So hi there, this is Vishal. I welcome you all in this video lecture series of synthesis. So in previous video we have studied about synthesis of complex sentences using adjective clause. In this video we will learn how to combine two sentences in one single complex sentence using adverb clause. So let's begin. तो हमारा definition बता रहा है यहाँ पे adverb clause qualifies the finite verb of principal class मतलब प्रिंसिपल क्लास के जो फाइनाइट वर्ब होता है उसको क्वालिफाई करता है कौन एडवर्ब क्लास। ठीक है, देखेंगे जब एग्जांपल में तब इसको बताएंगे कि कैसे क्वालिफाई कर रहा है। आगे बता रहा है टाइम, प्लेस, रीजन, कंपैरिजन, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन, सपोजिशन और कंसेशन आर शोन बाय एडवर्ब क्लास। मतलब एडवर्ब क्लास की सहायता से हम टाइम, प्लेस, रीजन, कंपैरिजन, रिजल्ट, पर्पस इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। समझिए, मतलब एडवर्ब क्लास की सहायता से हम जब एडवर्ब पढ़े होंगे आप वहाँ बताया गया कि एडवर्ब क्या होता है। इंट्रो में एडवर्ब यदि नहीं पढ़े तो हमारे पार्ट फेसबुक का सीरीज चल रहा है, उसमें जाके आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसमें आएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो एडवर्ब का काम ही होता है, क्या काम होता है, टाइम बताना। एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं, और क्या बताना, किसी प्लेस को बताना, तो क्या एडवर्ब प्लेस होता है वो। फिर एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, तो एडवर्ब का काम ही होता है। ठीक, उसी तरह ये बता रहा है कि जो हम एडवर्ब की सहायता से इन चीज़ों को तो हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं या क्या करते हैं, दर्शाते हैं। लेकिन एडवर्ब क्लास का यूज़ कहाँ करते हैं हम, तो सिंथेसिस करने के लिए यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको आगे देख रहे हैं कैसे करते हैं। देखिए, हमारा पहला है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। ठीक, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है, द एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम इज शोन बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस व्हेन, whenever, while, after, before, since, etc। इसको समझने से पहले मैं आपको इस सीरीज के पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारा सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है, मतलब तीन तरह के स्ट्रक्चर के बेस पे हम मतलब बनाए थे सेंटेंस को। पहला सिंपल था, ठीक, दूसरा कंपाउंड था, कॉम्प्लेक्स था जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक, और तीसरा हमारा था कंपाउंड। ठीक, तो सिंपल तो हम लोग पढ़ लिए, सिंपल है। और दूसरा था हमारा जो कॉम्प्लेक्स था, इसमें हम बताए थे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो हमारा एक प्रिंसिपल क्लास और एक क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास, कम से कम एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास के क्या होता है, कॉम्बिनेशन से बना होता है। कौन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सब प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेटिंग जो होता है जरूरी होता है उसमें। और इन दोनों क्लासों को जोड़ने के लिए, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। पहले ही वीडियो में बताया था। चलिए आपको उस स्लाइड पे चलते हैं। तो इस स्लाइड पे आप देखिए कि मैंने बताया था पहली वीडियो में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लास और दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लास से मिलकर के बना होता है। ये तो फंडा क्लियर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला। और क्या बता रहे थे, और कैसे वो बने होते हैं, दो जो प्रिंसिपल क्लास है और ये क्लास है तो कैसे जुड़े होते हैं, तो बता रहे ये क्लास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बने होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं। ठीक है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है हमारे, मैंने दिया था लिस्ट आपको, तो इनकी सहायता से क्या होता है, जुड़े होते हैं। ठीक, लेकिन किस कंजंक्शन का यूज कहाँ करेंगे, इसी को पढ़ने के लिए हम अलग अलग तरह का जो है देख रहे हैं टॉपिक, जैसे कि यूजिंग एडजेक्टिव क्लास, यूजिंग एडवर्ब क्लास। इन सब चीज को अलग अलग क्यों पढ़े हैं, कि बस इन कंजंक्शंस का सही यूज जानने के लिए कि किस कंजंक्शन का यूज कहाँ करें हम। ठीक है, चलते हैं अपने आज के वीडियो लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि बता रहा है, पहले इस कंजंक्शन को थोड़ा नोटिस कर लेंगे ध्यान से एक बार। कंजंक्शन कौन कौन से हमारे आते हैं इसमें, हमारा व्हेन आता है, व्हेनेवर आता है, व्हाइल आता है, आफ्टर और बिफोर और सिंस आता है। ठीक है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम में। अब बेसिक्स उतना हमें जरूरत नहीं है बताने की, क्योंकि अब बताए आपको एडवर्ब क्या होता है, क्लास क्या होता है, अभी तो पूरे बेसिक्स है, आपको नोट्स में पढ़ाया जाता होगा, तो इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्योंकि सिंथेसिस पढ़ रहे हैं हम, उतना बेसिक जरूरत नहीं जानने की। बिना जाने यहाँ पे आए भी ना आप, क्योंकि नहीं जानेंगे तो कर नहीं पाएंगे सिंथेसिस का। तो हमारा पहला है कि आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, माई सिस्टर केम टू मी। मैं एप्पल का मतलब सेब खा रहा था और मेरी बहन मेरे यहाँ आई। ठीक है, ये हमारा सेपरेट दो सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, और इसको हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में कि आप कंबाइन करके बताओ, तो कैसे करोगे, वही बता रहा है कि इस तरह के जब सेंटेंसेज आए कंबाइन करने के लिए, जिसमें टाइम का बोध हो। टाइम मतलब क्या हुआ कि मान लो
जब मैं खा रहा था तब आई। तो यहाँ पे तुम क्वेश्चन करो कब आई, व्हेन। तो जब तुम्हें एडवर्ब पढ़ाया जा रहा होगा तो बताया जा रहा होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम को पता करने के लिए व्हाट लगा करके हम क्वेश्चन करते हैं। जो मिलता है वही हमारा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। समझे? तो इसीलिए यहाँ पे हम एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम में हमें टाइम का सेंस मिलेगा। मतलब आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, माई सिस्टर केम टू मी। मैं खा रहा था, मेरी बहन आई मेरे पास। ठीक है, तो इसमें क्या सेंस मिल रहा है कि जब खा रहा था तब उसकी बहन आई। तो इसको कंबाइंड कैसे किया है, यहाँ पे देखो, व्हेन माई सिस्टर केम टू मी, जब मेरी बहन मेरे यहाँ आई। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब खा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम का यूज करते हैं। ठीक है, यदि आपको बेसिक नहीं पता है तो नहीं पढ़ पाएंगे इसको, क्योंकि जो बेसिक है ये एडवर्ब क्लास है। ठीक, अब एडवर्ब पता रहेगा, एडवर्ब काम क्या कहता है, एडवर्ब टाइम क्या होता है, पढ़े होंगे, झट से पकड़ लेंगे। हाँ, ये टाइम से सेंस मिलेगा, झट से हम कमांड कर देंगे। आगे देखते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, मतलब इससे प्लेस का सेंस मिलेगा हमें। जैसे एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस में बता रहा है कि एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस इज शोन बाय, कैसे दिखाया था इसको, रिप्रेजेंट किया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वेयर एंड वेयरएस। इन दो कंजंक्शंस का यूज करके हम एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस का यूज करते हैं। मतलब इसकी सहायता से हम कंबाइन करते हैं। कैसे करते हैं देखो, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड, मैं रोड पे खड़ा था। ठीक, माई फादर लेफ्ट मी देयर, मेरे पिताजी वहां मुझे छोड़े। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं वहीं खड़ा था, कहाँ, जहाँ मेरे पिताजी छोड़े। समझे इस बात को? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था सिंथेसिस में कि तुम अपने सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस को पहले अपने वर्ड में उसको कंबाइन करो, फिर उसको ट्रांसलेट करके लिख दो। वही हुआ है यहीं पे। माय फादर लेफ्ट मी देयर, तो उसको कैसे जुड़ा है कि मैं रोड पर वहां खड़ा था जहाँ पे मेरे पिताजी क्या है, छोड़ के गए थे। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड, मैं खड़ा था रोड पे। वेयर माई फादर लेफ्ट मी, जहाँ मेरे पिताजी छोड़ के गए थे। ठीक है, तो ये क्या हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है। अब इस कैसे पता करें कि एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है, क्योंकि हमारा वेयर और वेयर एज कंजंक्शन का यूज किया गया है। क्योंकि आपसे ये पूछा ही नहीं जाएगा कि क्या यूज किया गया है, लेकिन आपको जब सेंस मिले कि ये प्लेस, एडवर्ब प्लेस का सेंस मिल रहा है, तो हम एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस का यूज करके सेंटेंसों को कंबाइन कर देंगे। आगे देखते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। इसमें क्या होगा, हमारा सिंपल है, रीजन का सेंस मिलेगा दोनों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद। जैसे एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन इज शोन बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बस आपको यही ध्यान रखना है कि कौन कौन से कंजंक्शन यूज किए जाते हैं किस किस में। जैसे प्लेस वाले में वेयर वेयरएज करते थे, उसी तरह रीजन वाले में हम लोग बिकॉज, एज, सिंस का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। जैसे आई डिड नॉट बाई इट, मैंने इसे नहीं खरीदा। आई डिड नॉट लाइक इट इट्स कलर, क्योंकि मुझे क्या इसका कलर पसंद नहीं था। तो मैंने क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे इसका कलर पसंद नहीं था, इसलिए मैं नहीं खरीदा। तो इसमें क्या है, रीजन दिख रहा है, क्यों नहीं खरीदा, क्यों नहीं खाया। ठीक है, तो जब रीजन का फील मिले आपको, रीजन वहां पे देख पाए सेंटेंस को पढ़ने के बाद, तो हम क्या करेंगे, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन का यूज करेंगे। एडवर्ब ऑफ रीजन ही समझिए आप, क्लास घटका मतलब खड़क रहा है तो समझो एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है, वहीं लगा दो तुम। और क्लास वही होता है जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो वर्ड काम नहीं करता है, यही होता है बस। तो कैसे किया है, आई डिड नॉट बाई इट, मैं इसे नहीं खरीदा। बिकॉज आई डिड नॉट लाइक इट्स कलर, क्योंकि मैं इसके कलर क्या था, पसंद नहीं करता था। बिकॉज लगा क्या, मतलब एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन बता रहा है, सिंपल है, हो जाएगा। सिंथेसिस करने का वही तरीका है सबसे आसान, सेंटेंसेस को कंबाइन करो बोल के, फिर ट्रांसलेट करके लिख दो। आगे देखते हैं कि हमारा दिया गया है कि एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट अब क्या कंपैरिजन आता है पहला, उसमें कौन सा कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख दिया हम, एज लिखते हैं। मतलब एज कंजंक्शन का यूज करके हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे ही इज स्टूपिड, वो मूर्ख है। ही इज इक्वली लेजी, और उतना ही क्या है, लेजी है। तो कंपैरिजन किया जा रहा है, किससे कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि उतना ही तेज है, उतना ही गधा है, जो भी है। तो कंपैरिजन का सेंस मिल रहा है आपको, तो क्या एज का यूज करेंगे हम। जैसे ही इज स्टूपिड एज ही इज लेजी, जैसे क्या वो आलसी है उतना ही क्या है, वो स्टूपिड है। आगे देखते हैं, बता रहा है हमारा कि एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट, इसमें क्या सेंस मिलेगा हमें।
देखो बोल रहा है कि एडवर्ब क्लास इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या यूज किया जाता है, दैट यूज करते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्लास में एक नोटिस करने की बात है, आपको एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट से प्रदर्शित किया जाता है एवं प्रिंसिपल क्लास में सो या सच का यूज किया जाता है। तो इसको समझेंगे कैसे यूज करते हैं सो या सच का। हमारा एक एग्जाम्पल देखते समझते हैं। ही रन्स वेरी फास्ट। दूसरा सेंटेंस दिया गया है आई कैंट कॉच हिम, मैं उसे नहीं पकड़ सकता। इसको कैसे किया गया है, इसे किया है कि देखो ही रन्स सो फास्ट, वो इतना तेज दौड़ता है, दैट आई कैन नॉट कैच हिम, कि मैं इसे नहीं पकड़ सकता। तो यही बता रहा है कि प्रिंसिपल क्लास में जो है सो का यूज या सच का यूज करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं हम दैट का यूज करते हैं। तो उसको क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा दैट के बाद वाला। जो भी देखो यहाँ पे जो हमारा क्या है, ही रन्स सो फास्ट, वो इतना तेज दौड़ता है, ये क्या है प्रिंसिपल क्लास है। तो वही बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्लास में क्या है सो या सच का यूज करते हैं। और प्रिंसिपल क्लास क्यों है, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, पूर्णतः हो जा रहा है, ऑटोमेटिक फुल मतलब फिफ्ट हो जा रहा है, किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत है नहीं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद क्या है, दैट आई कैनॉट कैच हिम, कि मैं उसे नहीं पकड़ सकता। समझ गए। तो हम यही बताना चाहते हैं कि क्लास ऑफ रिजल्ट का यूज इस तरह से करते हैं जिसमें कि सो या सच प्रिंसिपल क्लास में आए और आगे उसके बाद दैट आए। इस तरह इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ा इस तरह से ध्यान रखेंगे। इसमें क्या आता है, जब सेंटेंस इस तरह से मिले आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। सो मान लो यहाँ पे हो गया सो या सच, सच हो गया। उसके बाद तुम्हें मिलेगा एडजेक्टिव, ठीक, एडजेक्टिव मिलेगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक, एडजेक्टिव भी मिलेगा। उसके बाद फिर क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा दैट, ठीक। इसी को थोड़ा हम यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं, और रफ लग रहा है थोड़ा, तो हम यहाँ से इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूज करेगा ही रन सो फास्ट दैट आई कैन नॉट कैच हिम। तो इस तरह के जब सेंटेंस मिलेंगे आपको, जिसे पढ़ने के बाद आपको रिजल्ट का सेंस मिले, तो हम क्या यूज करेंगे, एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट का यूज करेंगे। और उसमें कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर होगा सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट। जैसे यहाँ पे दिखाया गया सो लगा है, सो या सच लगेगा प्रिंसिपल क्लास में। उसके बाद एडजेक्टिव फर्स्ट है हमारा, ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक। उसके बाद क्या लगेगा हमारा, दैट लग जाएगा। देखो दैट लग गया हमारा यहाँ पे। तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव क्लास ऑफ एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट का यूज कर सकते हैं हम सेंटेंस में। तो हमारा नेक्स्ट आता है एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लास पर्पस का यूज कैसे करेंगे हम, इसमें यूज करेंगे हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और पर्पस का सेंस मिले तो हम इसका यूज करेंगे। इसमें कंजंक्शंस कौन से कहते हैं, ये ध्यान देने बात है। द एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस इज शोन बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कौन कौन से है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट का यूज करके जो है, लिस्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पर्पस को शो कर सकते हैं सेंटेंस में। जैसे ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला। ही कुड विन द मैच, वो जीत सके, मैच कर सके, जीत सके। तो किस लिए अच्छा खेला उसने, ताकि मैच जीत सके। तो उसको कैसे बनाया जाए, बनाया गया ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला, सो दैट, ताकि ही कुड वोन द मैच, ताकि वो क्या मैच जीत सके। ये क्या हमारा हुआ, कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इसको सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाओगे बताओ, क्योंकि मैंने सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस खत्म हो गया, मैंने बता दिया पूरा। उसमें बताया था क्या, जब पर्पस का सेंस मिले दो सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद, तो हम टू का यूज करते हैं, मतलब इंफिनिटिव टू का यूज करते हैं। तो कैसे हो जाएगा इसका बताओ, ही प्लेड वेल टू विन द मैच। समझ गए क्यों सिंपल क्या होगा, ये हमारा कम्प्लेक्स है, ठीक। ये कम्प्लेक्स सेंटेंस में सिंथेसिस हो रहा है, मतलब कम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन जब इसको सिंपल में बोल देगा, और वहां पे ऑर्डर दिया रहेगा, ठीक है, और वहां पे आपको बताया जाएगा क्या करना है, ब्रैकेट में दे दिएगा, बोल देगा यहाँ पे कम्प्लेक्स करो या फिर असर्टिव में करो, सॉरी सिंपल में करो या कंपाउंड में करो, बताया जाएगा आपको। तो मैंने सिंपल बता दिया है कैसे होगा, ठीक। तो इस तरह से हम इसको इजिली कर सकते हैं। तो देखो यही एक चीज नोटिस करना तुम, जब पर्पस सेंटेंस सेम दिया रहेगा, उसको तुम्हें सिंपल में करना होगा, कम्प्लेक्स में करना होगा, कंपाउंड में करना होगा, उसमें रिऑर्डर किया रहेगा ऊपर सेंटेंस क्वेश्चन में। तो यही कम्प्लेक्स कर देगा कि इसको कम्प्लेक्स करो, तो क्या करोगे, सो दैट का यूज करोगे, इन ऑर्डर दैट करोगे। लेकिन इसी को बोलते कि सिंपल में तुम करो, तो क्या करोगे, इन्फिनिटिव टू का यूज करोगे तुम, ठीक। तो इस तरह से हम सिंथेसिस का सही यूज कर सकते हैं। यदि जानकारी रहेगी
तब करेंगे, नहीं तो गलत कर देंगे, कहीं कैसे बना करके अर्थ निकाल देंगे, फिर गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन देखते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन इज शोन बाय कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, इफ या वेदर, अनलेस। इन 3 कंजंक्शन से यूज करके हम क्या करते हैं? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का यूज दिखाते हैं या शो करते हैं। तो इसका यूज कब करेंगे? जब सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद हमें कंडीशन का सेंस मिले, तब हम इसका यूज करेंगे। मतलब क्या? इफ वेदर अनलेस का यूज कंजंक्शन का यूज करके हम दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ेंगे हम, समझे? जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है कि एग्जाम्पल के तौर पे, इट मिड में रेन, बारिश हो सकती है। वी शैल स्टे एट होम, हम घर पे रहेंगे। इसमें शर्त क्या? शर्त का फील मिल रहा है आपको, कंडीशन लग रहा है। कब कब घर पे रहेंगे? जब बारिश होगी। ठीक, यदि बारिश होती है तब घर पे रहेंगे ना, यही तो बता रहा है। यदि बारिश होती है तो हम क्या घर पे रहेंगे। तो कंडीशन से पता चला, कंडीशन से सेंस मिल रहा है कि हाँ ये कंडीशन लगा रहा है। उसी तरह इसको कैसे किया गया है? इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी शैल स्टे एट होम, हम घर पे रहेंगे। तो हमारा क्या हुआ? इस तरह से कंडीशंस का यूज, कंडीशंस मिले हमें तो हम कर सकते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन। आगे देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन। इसमें क्या होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन? इसमें हाँ, इसमें बस ये देखो कि दो आल्दो इवन इफ का यूज करते हैं, कंजंक्शंस का यूज करते हैं सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए। एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन का यूज कब करते हैं ये समझो। इसमें ये होता है कि विरोधाभास समझो तुम, विरोधाभास का फील मिलेगा। मतलब कि वो नहीं होना चाहिए जैसे, लेकिन वो होता है। ठीक, इस तरह का फील मिलेगा थोड़ा सा तुमको, जैसे कि ये नहीं होना चाहिए फिर भी होता है। जैसे कि ये बोल रहा है कि आई एम अनएजुकेटेड, मैं अशिक्षित हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट, क्या? लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक, तो थोड़ा विरोधाभास का फील मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम? दो आल्दो इवन इफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करके क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। जैसे आई एम अनएजुकेटेड, आई एम कॉन्फिडेंट, तो इसको कैसे किया गया है? आई एम कॉन्फिडेंट दो आई एम अनएजुकेटेड। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, यद्यपि मैं क्या हूँ? अनएजुकेटेड हूँ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपली बना सकते हैं। अब इसी को आपको यदि बोल दिया जाए कि आप सिंपल में, तो मान लो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, इसको तुम सिंपल में कन्वर्ट करके बताओ। तो बताओ कमेंट करके वीडियो में, कमेंट बॉक्स में। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सिंथेसिस करना पूरा खत्म हो गया। मतलब क्या, हम लोग सिंपल पढ़ लिए। ठीक, दूसरा क्या था हम लोगों का? कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स भी खत्म कर लिए। अब चालू होगा हमारा कंपाउंड। ये बहुत छोटा सा है, झट से खत्म हो जाएगा एक वीडियो में। ठीक, तो कंपाउंड खत्म हो जाएगा अगले वीडियो में। तो हम लोगों ने अब तक दो सेंटेंसेस का सिंथेसिस करना सीख लिया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।